हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम के स्टूडेंट ध्यान से देखना है इस वाली वीडियोस को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा का पूरा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खत्म करवा रहा हूँ यूट्यूब पर। ऑलमोस्ट काफी सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, कुछ ही कॉन्सेप्ट बचे हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तो आप लोग क्या बन जाओगे, सुपर हीरोज बन जाओगे। तो कॉमर्स हीरोज क्लासेस के आप लोग क्या बन जाओगे, सुपर हीरोज बन जाओगे अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर। पीछे की लेक्चर्स को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, पहले उन सारे लेक्चर्स को देख लेना, उसके बाद इस वाली वीडियो को खत्म करना, वरना आपको ये वाली वीडियो नहीं समझ में आएगी और फिर आप लोग ये सोचोगे यार सर का तो समझ ही नहीं आया। बिकॉज ये सर की गलती नहीं है, ये किसकी गलती थी, आप लोगों की गलती थी। ठीक है, जो आपने पीछे के लेक्चर्स को क्या कर दिया, मिस कर दिया। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स है, इजीली खत्म हो जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई वुड से कुछ ही टाइम के अंदर। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस के साथ। तो मटेरियल कॉस्ट के मैं बहुत सारे क्या करवा रहा था, क्वेश्चंस करवा रहा था। लास्ट क्लास में हमने इतना बड़ा सा क्वेश्चन करा था, आज भी हम एक छोटा सा बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। सर ये छोटा सा बड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है? मतलब कहने के लिए छोटा और देखने के लिए बड़ा, सिंपल। ठीक है, चलो। मतलब सर आप अगर सीधा बोल दोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग डर जाएंगे क्या? हाँ, तुम डर जाओगे, तुम बहुत बड़े डरपोक हो। तुम लोग जैसे ही बड़ा क्वेश्चन देखते हो ना, तुम्हारी मतलब जिसको बोलते हैं ना फूंक सी निकल जाती है। तुम्हें लगता है हाय बड़ा क्वेश्चन छोड़ेंगे छोड़ेंगे एग्जाम के अंदर। और बेटा उसके बाद फिर क्या होता है लाइफ के अंदर? अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है। बिकॉज आपने क्या करा था, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना उनको ऐसे धूल चटा दिया करो कि भाई साहब तू अरे क्वेश्चन, अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा, अरे मिक्सचर्स लिमिटेड, अभी देख मैं देखो पढ़ के। और थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के क्या करना चाहिए, आपको मुस्कुराना चाहिए। हंसो, हंसो, हंसते हंसते पढ़ो, रोते रोते नहीं पढ़ना। अगर अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊं मिक्सचर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्ड मिक्स, तुम वीडियो को जो ना बंद कर दोगे। भाई कैसा टीचर है यार, कैसे पढ़ा रहा है भाई, तेरे को पढ़ाना नहीं आता क्या? तो ध्यान से हंसते हुए पढ़ो, मैं हंसते हुए पढ़ा रहा हूँ, आप हंसते हुए पढ़ो। नीचे एक स्माइली भेज दिया करो मेरे को कमेंट बॉक्स में कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिक्सचर्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्ड मिक्स। तो एक मिक्सचर्स लिमिटेड कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रही है एक स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है सर, मतलब कुछ मिक्स विक्स बना रही है, दो चीज़ों को घोल रहे हैं और बना रहे हैं कुछ, है ना। यूजिंग 60 kg ऑफ केमिकल एक्स। ओके सर, एक है केमिकल एक्स, केमिकल एक्स कितना लग रहा है 60 kg, और 40 kg लग रहा है वाई। तो वाई कितना लग रहा है 40 kg। अगर मैं बोलूँ टोटल कितना kg है 100 kg, तो 60% क्या लगा एक्स और 40% क्या लग गया अपना वाई लग गया सर। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ प्रोडक्शन इज, सर स्टैंडर्ड लॉस कितना हो जाता है प्रोडक्शन के अंदर 30%। तो स्टैंडर्ड लॉस कितना हो जाता है बच्चों, 30% का अपना लॉस हो जाता है। मतलब जो भी आप सामान रॉ मटेरियल जो भी आप यूज करते हो तो 30% का आप लोग क्या कर देते हो, लॉस कर देते हो। तो मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 70%। अगर आपने 100% सामान डाला, 30% का लॉस कर दिया, तो आउटपुट कितने का निकल के आया? आउटपुट कितना निकल के आया सर जी, 70%। स्टैंडर्ड प्राइस एक्स का कितना था, 5 रुपए। कितना था, 5 रुपए। 5 रुपए का था एक्स, और 10 रुपए का क्या था, 10। तो कंपनी आपको बोल रही है एक्स कितने का खरीदना चाहिए आपको, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, और वाई कितने का खरीदना चाहिए, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ओके सर, द एक्चुअल मिक्स एंड यील्ड वर एज फॉलोज। ठीक है सर, एक्चुअली आपने क्या करा, एक्स कितना यूज करा आपने 80 kg, वाई कितना यूज करा आपने 70 kg। टोटल अगर मैं देखूं कितना किलो हो गया, 150 kg आपने रॉ मेटेरियल यूटिलाइज करा है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो रॉ मटेरियल आपने कितना यूज करा, है ना, 150 kg यूटिलाइज करा सर। उसमें से एक्स कितना लगना चाहिए था सर क्वेश्चन के हिसाब से 60%, और वाई कितना यूज करना चाहिए था आपको 40%। तो 150 का 60% बोला जाए तो कंपनी को स्टैंडर्ड कितना मेंटेन करना चाहिए था सर जी? अगर आप 150 किलो का रॉ मटेरियल ले रहे हो तो 60% आपको एक्स यूज करना चाहिए था। तो एक्स आपको लगाना चाहिए था कितना, 90 kg, और वाई कितना लगाना चाहिए था आपको सर, 150 का 40%। तो 150 का 40% सर आपको लगाना चाहिए था 60 kg। लेकिन सर आपने एक्स कितना लगा दिया सर, लगाना चाहिए था एक्स 90 kg, लगा दिया कितना 80 kg। सर वाई कितना लगाना चाहिए था सर, वाई लगाना चाहिए था 60 kg, लगा दिया 70 kg। ओ तेरे की सर, क्या आपने कंपनी का स्टैंडर्ड मेंटेन करा कि कंपनी की नाक में दम कर रखा है? तुमने कंपनी की नाक में दम कर रखा है। चलो, एक्स कितने का यूटिलाइज यूज करना था सर, 5 रुपए का खरीदना था, लेकिन हमने कितने का खरीदा, 4.5 रुपए का। क्लैपिंग। ठीक है, वाई कितने का परचेज करना चाहिए था, 10 का कितने का परचेज करा, 8 रुपए का। अगेन क्लैपिंग। ठीक है, ये वाली बात तो सही है, लेकिन तुमने गड़बड़ क्या कर दी बेटा, जो स्टैंडर्ड था उसकी तुमने क्या कर दी, बैंड बजा दी।
ठीक है, स्टैंडर्ड समझ रहे हो ना। रॉ मटेरियल कितना था 150 किलो, तो एक्स कितना यूज़ करना चाहिए था कंपनी के हिसाब से 60%, वाई कितना यूज़ करना चाहिए था 40%, मतलब 90 किलो एक्स यूज़ करना चाहिए था, 60 किलो वाई यूज़ करना चाहिए था, लेकिन तुमने 80 और 70 कर दिया। ओके सर, एक्चुअल यील्ड 115 किलो, मतलब एक्चुअल में तुमने कितना आउटपुट बनाया बच्चों, एक्चुअल में कितना आउटपुट बनाया, मतलब तुमने 150 केजी का रॉ मटेरियल यूज करा, 150 केजी का तुमने रॉ मटेरियल यूज करा, और तुमने आउटपुट कितनी निकाली 115 केजी, 115 किलो का तुमने क्या निकाला आउटपुट। तो ये क्या था रॉ मटेरियल, ये क्या था फिनिश गुड्स। लेकिन सर कंपनी का स्टैंडर्ड क्या बोलता है, कंपनी का स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपने 150 केजी का रॉ मटेरियल यूज करा तो फिनिश गुड्स कितना निकलना चाहिए था 70%, तो 150 का 70% कितना निकलना चाहिए था, 150 का 70% 105 किलो। मतलब कंपनी बोल रही है कि अगर तुमने 150 किलो का 150 केजी का तुमने रॉ मटेरियल अगर यूज करा है तो सिर्फ हमें कितना बना के दे दो फिनिश गुड्स 105 किलो, लेकिन तुमने कितना बना के दिया 115 किलो। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ना, जहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 105 किलो, लेकिन आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बना के दिया 115 किलो बना के दिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स तुम लोगों को आ गया, 90 और 60 यूज करना चाहिए था। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बनाना चाहिए था तुम्हें 105 केजी, लेकिन तुमने कितना बना दिया 115 किलो तुम लोगों ने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले टेबल के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, एक है स्टैंडर्ड का बॉक्स, एक है किसका बॉक्स एक्चुअल का बॉक्स, और इसके तीन तीन कॉलम बनेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बेटा दो मटेरियल, एक मटेरियल एक्स है एक मटेरियल वाई है। बेटा एक्चुअल में आपने एक्स कितना यूज करा 80, वाई कितना यूज करा आपने 70। नीचे पीडीएफ का जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ एसओएल का ही मटेरियल है, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको स्किप मत करा करो। ठीक है, फिर मान लो 4.5 और 8 रुपीज़ के हिसाब से आपने मटेरियल लिया, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 4.5 बच्चों कितना आ गया आंसर 360। बेटा फिर 70 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, आंसर कितना आ गया 560। टोटल इन दोनों का कर दिया 560 प्लस 360 कितना हो गया 920। तो आपने टोटल कितने पैसे लगाए 920 रुपीज़ लगाए, और 920 रुपीज़ में आपने कितना किलो सामान बनाया सर जी 115 किलो सामान बनाया, तो 1 किलो तुमने कितने का बना दिया सर 920 मल्टीप्लाई बाय 115, सर 8 रुपये पर केजी के हिसाब से तुमने सामान बना दिया। बोलो आहू आहू। ठीक है, तो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से तुमने क्या बना दिया सामान बना दिया। लेकिन कंपनी क्या कह रही थी तुम्हें कितने का बनाना चाहिए था। देखो, कंपनी के हिसाब से एक्स तुम्हें यूज़ करना चाहिए था 90 केजी, और वाई कितना यूज़ करना चाहिए था तुम्हें 60 केजी, 5 के हिसाब से 450 रुपये का, और ये 10 के हिसाब से कितना 600। टोटल कितना लगना चाहिए था पैसा 1050 लगना चाहिए था, और तुम्हें कितना बनाना चाहिए था सर 105 केजी बनाना चाहिए था। 1050 डिवाइडेड बाई 105 कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा ₹10 पर केजी। ओके सर, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना। तो बेटा देखो ध्यान से, एक्चुअल कॉस्ट जो कि तुम लगा रहे हो सामान को बनाने की कितनी लगा रहे हो सर, हम लगा रहे हैं 8 रुपये पर केजी, और कंपनी क्या कह रही थी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी 10 रुपीज़। तो सर कंपनी बल्ले बल्ले करेगी कि बेटा शावा शावा करेगी, बेटा कंपनी बल्ले बल्ले भी करेगी और कंपनी शावा शावा भी करेगी। क्यों? क्योंकि 10 की चीज़ तुमने कितने में बना के दे दी 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बना के दे दी। ओके सर, मज़ा आया है ना, बोलो जल्दी से। अबे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो डाल दो, हाँ जी सर मज़ा आ जाता है, क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। पता नहीं यार, मेरे को पता तो चलना चाहिए ना कौन कौन मुझे देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा, समझ नहीं रहे क्या, कनेक्ट ही नहीं करते यार। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फुल फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब कितनी लागत लगनी चाहिए थी एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए। बेटा दो आउटपुट है, एक है स्टैंडर्ड आउटपुट और एक क्या है आपका एक्चुअल आउटपुट, है ना, दो आउटपुट है ना। सर स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट था, कंपनी बोल रही थी आपको कितना केजी बनाना चाहिए था 105 केजी। कैसे आया था सर ये 150 केजी आप रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हो, 70% बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली आपने कितना बनाया 115 किलो। तो बेटा ये जो 90 और 70 है ये किसके लिए 105 किलो के लिए, लेकिन आपको इसको किस पर लेकर आना है, किस पर लेकर आना है आप लोगों को, इस पे एक्चुअल आउटपुट को लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब ध्यान से देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट है सर हमारा 115 किलो, और सर हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कितनी निकाली हमने 10 रुपये निकाली सर, कितनी निकाली 10 रुपये निकाली।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1150। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में क्या करा था, ध्यान से देखो, ये 1050 की कॉस्ट जो लग रही है, 1050 की कॉस्ट जो लग रही है, कितना किलो बनेगा इसमें, कंपनी का स्टैंडर्ड क्या था, 105 किलो। तो बेटा 1050 रुपये का कितना बनना चाहिए था, 105 किलो, तो 1 kg का प्राइस आ गया, 1050 डिवाइडेड बाई 105 कर दोगे तो 1 kg का प्राइस कितना आ गया, ₹10। और हमने कितना बनाया, हमने बनाया 115 किलो, तो टोटल कितना हो गया 1150। तो कितना पैसा लगना चाहिए था, 1150 रुपये लगना चाहिए था, लेकिन सिर्फ तुमने कितने पैसे लगाए, 920। तो बल्ले बल्ले, क्लैपिंग क्लैपिंग, 1150 माइनस में 220, तो कितना हो गया 230 फेवरेबल। ऐसे ही एंजॉयमेंट के साथ हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। लाइफ इज सो सिंपल, यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। आप इसको मुश्किल बना रहे हो क्वेश्चन को, मैं मुश्किल नहीं बना रहा, मैं तो मुश्किलों को क्या कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ बेटा। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, हंसते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। सर हमने कॉपी नहीं करा था, तो ध्यान से ये लो कॉपी कर लो। फिर जो भी बच्चा इस टाइम रजिस्टर खोल के इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहा है, उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और जिस बच्चे ने सिर्फ वीडियो को ऐसे ऑन कर लिया है और वो देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है आराम से, उसको समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब वो लिखने के लिए बैठेगा तो उसको पता चलेगा, अरे सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आया था, दिक्कत हो जाएगी। तो अपना रजिस्टर निकाल लो। ठीक है, ठीक है जी, तो ये वाला भी हो जाएगा आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या पढ़ना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये तो बहुत सिंपल है, मेन तो सिर्फ मेटल कॉस्ट वेरिएंस था। अभी नीचे मेटल यूजेज वेरिएंस के अंदर थोड़ा सा चीज़ करनी पड़ेगी। मेटल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा बेटा, दोनों में डिफरेंस, दो मटेरियल, मटेरियल एक्स, तो स्टैंडर्ड कितना था 5 और एक्चुअल कितना लगा 4.5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 और मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 80, मल्टीप्लाई बाय 80 कर दिया। फिर यहाँ पे 10 - 8 करा, 10 - 8 करा, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 70, तो उसको 70 से मल्टीप्लाई करके बेटा 40 + 140 कितना आ गया 180 का क्या आ गया आप लोगों का फेवरेबल आ गया। डन, यस 180 का क्या आ गया आपका फेवरेबल आ गया। फिर बात करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। किसकी बात करेंगे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब बेटा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा था ना 180 और 182 के साथ खेले थे, वैसे भी यहाँ पर खेलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्यों खेलना पड़ेगा सर, देखो ना ध्यान से बेटा, ये जो 90 kg आपका जो मटेरियल जो लग रहा है वो कितने पर लग रहा है, 105 किलो पर लग रहा है, लेकिन हमने कितना बनाया है 115 बनाया है, तो इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर जी 90 kg लग रहा था 105 किलो बनाने के लिए, तो 115 किलो बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड बताओ सर, स्टैंडर्ड बताओ। देखो ना पहले मैं चलो पहले तुम लोगों को डांट लगाता हूँ। मैंने तुम लोग को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ जल्दी से, इधर आओ। बोला हाँ जी सर क्या हो गया, तुम लोग डरे डरे से थे, सहमे सहमे से थे, गले तुम्हारा सूखा पड़ा था। तो मैंने बोला तुम्हें कितना बोला था, एक्स कितना लगाना है, 90 किलो ना, तुमने कितना लगाया 80 किलो, बात सही है, तुम्हारा गला और सूखा। मैंने कहा फिर एक और बात सुनो, तुम्हें वाई बोला था कितना लगाओ 60, और तुमने कितना लगाया 70, तुम्हारा गला और सूखा। तुमने बोला सर एक काम, आपने लेकिन बोला था 105 किलो बनाने की, सर जी हमने बनाया भी तो 115, तो ये एक्स भी ज़्यादा लगेगा, वाई भी ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा चलो मान ली तुम्हारी बात, फिर भी एक्स कितना लगना चाहिए था। तो मैंने बोला जब तुम्हारा 90 किलो एक्स लगना चाहिए था, कितना बनाने पर 105, तो 115 बनाने पर कितना लगना चाहिए था। तुम तेज बन रहे हो मेरे सामने है, अभी मैं ठीक करता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 115 कितना लगना चाहिए था 98.57 kg लगना चाहिए था, लेकिन तुमने सिर्फ कितना लगाया 80 किलो। तो यहाँ पर तो तुम्हें क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। तो 98.57 माइनस में 80 मल्टीप्लाई बाय क्या है स्टैंडर्ड प्राइस, आर नहीं है ये क्या है स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 5 का। तो बेटा ये तो क्या हो गया फेवरेबल। तो मटीरियल एक्स की तो तुमने क्या ले ली मेरे से, शाबाशी ले ली कि शाबाश, मैंने तुम्हारी पीठ थपथपाई, मैंने कहा मजा आ गया। लेकिन मैंने तुमको जो है ना वाई के लिए डांट पड़ेगी, किसके लिए वाई डांट पड़ेगी, वाई के लिए। सर 60 kg यूज करना चाहिए था कितना बनाने के लिए, 105 किलो बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल 1 यूनिट का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमने कितना बनाया 115 बनाया, तो 60 डिवाइडेड बाय 105 इनटू में 115 कितना आ गया 65.71 kg।
तो 65.71 मतलब 3 भी आ जाएगा इसका, 65.71 आगे कैलकुलेटर पे देखो आ जाएगा। तो 73 माइनस में 70 आपने कितना यूज करा है, 70 केजी आपने करा, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो बेटा ये क्या आ गया, एडवर्स। अब यहाँ पर तो क्या पड़ेगी बेटा, डांट पड़ेगी, क्योंकि ये किस में आ गया, एडवर्स में। इन दोनों को प्लस कर लो, तो 92.85 और ये एडवर्स में है तो माइनस 42.7, तो कितना आ जाएगा 50.15 फेवरेबल। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहली बार सीखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे निकलेगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में एक्चुअल मिक्स इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। बेटा स्टैंडर्ड रेट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड मिक्स क्या था, y कितना लगाना चाहिए था तुम्हें, 90, तुमने कितना लगाया, x कितना लगाना चाहिए था, 90, और तुमने x कितना लगाया, 80। तो 90 में से माइनस कर दोगे 80, और बेटा कितना स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 5, तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, 5, तो ये क्या आ गया 50 फेवरेबल। अच्छी बात है, वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए। और मटीरियल y की अगर हम बात करें तो y का स्टैंडर्ड मिक्स कितना था, y कितना लगाना चाहिए था तुम्हें, सर लगाना चाहिए था 60, कितना लगा दिए तुम, 70 लगा दिए। बेटा डांट तो पड़ेगी, 60 माइनस 70 माइनस 10 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो -100, तो ये क्या हो गया, एडवर्स। इसको सॉल्व करोगे 50 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 50, नेगेटिव मतलब एडवर्स। तो ये क्या था तुम्हारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, बहुत सिंपल था। अब सर लास्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। चलो मटेरियल यील्ड वेरिएंस में आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, यहाँ पर आप क्या करते हो, एक्चुअल आउटपुट, यील्ड का मतलब कितना निकल के आया, यील्ड का मतलब कितनी प्रोडक्शन करी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, कितनी लग जानी चाहिए थी टोटल। तो बेटा एक्चुअल आउटपुट कितना है, सर जी 115 किलो है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, कितना बनाना चाहिए था, 105 किलो बनाना चाहिए था। सर जी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी लगनी चाहिए थी, देखो ना ध्यान से, सर 1050 रुपये लगना चाहिए था, कितना बनाने के लिए, 1050 लगना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 105 बनाने के लिए। तो कितने का हो गया, 10 रुपये का, ये हमने निकाल रखा है, 10 रुपये का लगना चाहिए था, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 100 फेवरेबल आ गया, कितना आ गया, 100 फेवरेबल। तो ध्यान से देखना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है उसके दो बच्चे होते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बेटा मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो बच्चे हैं आगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था हमारा, देखो एक वेरिफिकेशन सिखाता हूँ, सर 230 फेवरेबल आया था, कितना आया था सर 230 फेवरेबल, कहाँ चला गया, ये कितना आया था हमारा 230 फेवरेबल। बेटा मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया था अपना 50.15 फेवरेबल, मटेरियल यूजेज वेरिएंस 50.15 फेवरेबल था, तो ब्रैकेट नहीं लगा रहे, 50.15 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था बच्चों हमारा, कुल मिला के टोटल 150 फेवरेबल, 150 फेवरेबल, नहीं 150 नहीं था, 180 फेवरेबल था, सॉरी 180 फेवरेबल, 180 फेवरेबल। अब बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये किसके बराबर आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो लगभग आंसर कितना आ रहा है, तो 30 आ गया। और ऐसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो है, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, ये कितना आ रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस 50 का एडवर्स, 50 का एडवर्स, और ये कितना आ रहा है बेटा मटेरियल यील्ड वेरिएंस 50 का फेवरेबल, 100 का फेवरेबल, सॉरी 100 का फेवरेबल। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 100 फेवरेबल माइनस 50 कितना आ जाएगा, 50 का फेवरेबल। तो बेटा मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे निकलेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो यहाँ पर देखो ये मैच कर रहा है, यहाँ पर ये कितना आ गया बच्चों, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना था 50 का एडवर्स, मतलब -50 प्लस 100, तो ये कितना आ गया 100, ये आ गया 50 फेवरेबल। तो ये इसको मैच करके इन दोनों को प्लस कर लोगे तो किसके बराबर आएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन,
आ गया होगा आप लोगों को समझ। सर आपके लिए तो सभी सिंपल है बेटा, तुम्हारे लिए भी सिंपल हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। लापरवाही कहाँ पर होगी जब लोग, तो आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करने वाले। मैंने वाले क्वेश्चंस करवा दिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 थोड़ा सा सॉल्व करके देखना, इसकी फटाफट से एक बार फोटो ले लो क्वेश्चन की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना चाहिए आपको, लाइक करना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर 100% कर दो, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में क्या कर पाए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ के अच्छे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। ठीक है, बाय बाय।